हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले पेपर सॉल्यूशन, वो भी टॉपिक का नाम है मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको तो पता है सिंगल इंटीग्रेशन में हम लोगों को इतनी डिफिकल्टी होती है, तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के सम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यार। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है यहाँ पे। डबल इंटीग्रल है, एरिया है, वॉल्यूम है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, चेंज ऑफ ऑर्डर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतने सारे टॉपिक में कुछ चुनिंदा टॉपिक की सीक्वेंस एग्जाम में जिस तरीके से आती है, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं इस वीडियो में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अब इसके लिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हो, तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ आलसी इंजीनियर के ऐप पे ये जो सारा मामला है ना रिगार्डिंग मल्टीपल इंटीग्रल्स, ये बहुत डिटेल में सिखाया गया है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करा के ली गई है। अब कम समय में आपको अगर ये फटाफट खत्म करना है तो प्लीज कॉन्सेप्ट सही से कर लो, फिर आप पीवाईक्यू का वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। तो पेन पेपर आपके सामने रखिएगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और शुरुआत करते सॉल्यूशन के साथ जो कि आपके मल्टीपल इंटीग्रल्स का होगा। दोस्तों मल्टीपल इंटीग्रल एक ऐसा यूनिट जो कि बच्चों को बहुत टफ जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसके सम्स किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। डबल इंटीग्रेशन है, एरिया है, चेंज ऑफ ऑर्डर है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इतना सब कुछ अगर उनके सामने तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग डबल इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं यूजुअली। फिर डबल इंटीग्रेशन में दो टाइप बनते हैं, एक कार्टेशियन बनता है, एक पोलर बनता है। वो अच्छे से करने के बाद एरिया पे जंप करो, एरिया भी तो डबल ही इंटीग्रेशन है। और उसके बाद आप सीजी और एमआई के सम करोगे तो एक टेक्निक बन जाती है। मैं जब स्ट्रेटेजी सेशन लूंगा तब आपको डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। मीनवाइल पहला सम दिसंबर 2024 इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, रेंज नहीं दी है लेकिन रीजन दिया है भाई साहब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैरा बोला है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। बहुत सिंपल सा सम है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि दो पैराबोला, इनको इनक्लोज किया हुआ रीजन मिला। इस रीजन के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, एक वाइपर यहाँ पे लेना जरूरी है। एंड द वाइपर इन दिस केस वुड लुक लाइक, मोस्टली जो वाइपर हमेशा लिया जाता है दैट इज वर्टिकल वाइपर। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक वाइपर ले लेता हूँ एंड ये वाइपर आप देखोगे कुछ इस हिसाब से दिखाई देता है। अब इसके लिए हमें रेंज निकालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, तो ध्यान से देखना। ये जो वाइपर होता है वर्टिकल वाइपर, वो लेफ्ट से राइट में काम करता है ना, लेफ्ट से राइट में और नीचे से ऊपर में। सो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ पे 0 है, एक्सट्रीम राइट में जाओगे तो यहाँ पे 1 है। आप ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इन दोनों के रिलेशनशिप लगा के इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे एक्स और वाई के नोटेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। आप इसको ढंग से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने दिमाग लगाया तो। मुझे बताओ, ये 0 है, ये 1 है, तो इस वाइपर को सबसे नीचे पकड़ के किसने रखा है, देखो इस वाले ग्राफ ने, जो कि है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे रेंज में मिला, और दूसरा लिमिट जो मिला वो मिला ऊपर का, जहां पे हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, रूट एक्स। तो अब x का रेंज मुझे मिला 0 से लेके 1, y का रेंज मुझे मिला एक्स स्क्वायर से लेके रूट एक्स। अब इसी इंटीग्रेशन को वापस से लिखा मैंने, और यहाँ पे 0 से लेके 1 को एज इट इज लिखा, लेकिन पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो y की टर्म कौन सी है, सिर्फ y dy। y dy को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा y स्क्वायर बाय 2 गोइंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर से लेके रूट एक्स। अपर लिमिट लोअर लिमिट ढंग से पुट करने के बाद, इस 1/2 को बाहर लाने के बाद आपको समझ में आएगा रूट एक्स का स्क्वायर आएगा x, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा x रेज़ टू 4 और बाहर आया x। टेक दिस इनसाइड, तो दो अलग अलग टर्म बन जाएंगे। ये दो अलग अलग टर्म है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स रेज़ टू 5 इंटीग्रेट करोगे तो एक्स रेज़ टू बड़ा भाई यानी कि 3/3, एक्स रेज़ टू इसका बड़ा भाई यानी कि 6/6 गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 1। पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 1/12 एंड दैट्स द फाइनल आंसर। क्या आपको ये सम समझ में आया? बहुत सिंपल सा सम था। इसी सम के साथ साथ जो नेक्स्ट सम आया हुआ है वो आया है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब जो लूप दिया है वो आपके रोज कर्व का है, और आपको पता है रोज कर्व जो होती है वो हमेशा आपके थीटा इज इक्वल टू 0 को पकड़ के चलती है। इस रोज कर्व को ध्यान से देखोगे तो ये रोज कर्व टेक्निकली r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा है। अब पकड़ा किस किस ने इसको, मेरे को इसका पूरा आंसर निकालना है, तो सबसे पहले तो मुझे एरिया जो होगा दैट वुड बी माय 2 इंटू शेडेड पोर्शन। इसमें आपको कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ क्यों शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन का डबल करोगे तभी तो एरिया आएगा ना इसका। अब इसके लिए इसकी रेंज देखना है, रेंज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू π/4 तक की लॉक होता है, क्योंकि आप देखो ये cos 2 थीटा है, यहाँ पे π/4 डाल के देखो तो ये π/2 आएगा। cos π/2 जो है वो हमेशा आपका कितना होता है, 0। तो आपकी कर्व यहाँ पे जो है वो 0 से इस साइड में बिल्कुल नहीं जाती है, तो इसीलिए ये सम जो है ये आपका 0 से लेके π/4 की रेंज में आता है। थीटा r की रेंज तो फिक्स है, r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। मैं वापस रिपीट करता हूं, आपको ये थोड़ा फास्ट लग सकता है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने पहले पढ़ाई करी है और फिर जाके आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट, अगर ऐसा नहीं है वीडियो को पॉज करो, आलसी इंजीनियर के ऐप पे बहुत डिटेल में मैंने पूरा यूनिट सिखाया हुआ है, वो पढ़ो। ये सारे सम्स में ऑलरेडी है,
और फिर जाके आप मैदान में आओगे तो आपको ये सही लगेगा। अब यहाँ पे मैंने बस और बस क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, और पता है एरिया का मतलब क्या होता है, आर डी थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू आर जो है वो हमें यहाँ पे वेरिएबल दिखाई दे रहा है आर में थीटा का, तो आर का इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये डालने के बाद यहाँ पे cos स्क्वायर 2 थीटा है रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके π/4, इसको हम लोग 2 थीटा को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए 2 थीटा को टी पुट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू t/2 होगा, डी थीटा इज इक्वल टू θ/2 होगा, और रेंज जो है वो आपकी चेंज होकर 0 से लेके π/2 बन जाएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिडक्शन फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, a स्क्वायर बाय 2 वुड बी एज इट इज, और यहाँ पे cos स्क्वायर टी का रिडक्शन फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो 1/2 इंटू कितना आता है π/2। भाई साहब हाथ जोड़ रहा हूं, इस यूनिट की पढ़ाई करने के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपको रिडक्शन फॉर्मूला है, इस यूनिट की पढ़ाई करने के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपको बीटा फंक्शन आए, और इस यूनिट की पढ़ाई करने के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपको गामा फंक्शन भी आए, तभी जाके ये यूनिट समझ में आएगा। तो प्लीज इसका फाइनल आंसर आपके सामने रखा हुआ है, पाई a स्क्वायर बाय 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अगेन एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बोला हुआ है, तो भाई साहब ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है एक्स बार इज इक्वल टू, ऊपर आता है आपका डबल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई, और नीचे आता है सिंगल, मतलब डबल इंटीग्रेशन में सिर्फ एरिया यानी कि सिर्फ dx और dy। तो इसको यूजुअली सॉल्व किया जाता है, पहले न्यूमरेटर और बोला जाता है, बाद में डिनोमिनेटर। आप देखोगे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से यूजुअली डिनोमिनेटर एग्जाम में दिया जाता था, लेकिन इस पेपर में दिया नहीं है, तो दोनों हमें मेहनत करके निकालने पड़ेंगे। भाई ये जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, वो भी देखो, एक आपके पास दिया हुआ है पैराबोला, इक्वेशन आप देख सकते हो, और दूसरा दिया हुआ है लाइन। तो पैराबोला और लाइन को जब आप यहाँ पे करोगे तो वापस यहाँ पे एक एरिया, ये रीजन बनेगा, उसको आप यहाँ पे वर्टिकली, मतलब ये अभी जो रखा हुआ है मैं उसको बस वर्टिकली दिखाता हूँ ऐसे। तो लेफ्ट में इसको किसने काटा है, राइट में इसको किसने काटा है, नीचे इसको किसने पकड़ के रखा है, और ऊपर इसने किसको पकड़ के रखा है, इसको मद्देनजर इसकी रेंज बनेगी, जो कि x की रेंज आ रही है 0 से लेके 1, और करस्पॉन्डिंगली जो y की रेंज आ रही है, y का रेंज बिकम्स y इज इक्वल टू 2x से लेके 2 रूट एक्स, तो 2x से लेके 2 रूट एक्स। तो न्यूमरेटर अलग से सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व होगा, करना है तो हम लोग साथ में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर से मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो dy आएगा, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो dy आएगा, दोनों को dy का इंटीग्रेशन y, dy का इंटीग्रेशन y, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया, और फिर यहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे जैसे कि वैसे रहा। अब विद रिस्पेक्ट टू x को इंटीग्रेट करने के बाद टर्म सिंप्लीफाई करें, और सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मेरा आके यहाँ पे रुका है, दैट इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय 5। तो भाई साहब मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि ये लाइन बहुत अच्छा है, आप डबल इंटीग्रेशन करो, एरिया करो, और उसके साथ साथ सीजी या फिर एमआई दोनों को कर लो, ताकि आपके पास वो रिस्क ना रहे और आपको आपके मार्क्स मिलना शुरू हो जाए। ये सम समझ में आया क्या? देखो इसके लिए आपको पैराबोला वाले सम्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9A, यूजुअली बच्चे इस तरीके का सम जो है वो स्किप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें चेंज द ऑर्डर वाला सवाल पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग द ऑर्डर, और डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है e रेज़ टू x स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा है dx और dy। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ ऐसे सम जब आते हैं तो आपको चेक करना होगा कि एक्चुअल में रेंज चेंज है क्या जिसको अपने को करना है, तो उसके लिए पहले ऑर्डर पता होनी चाहिए। ऑर्डर के लिए देखो यहाँ पे नंबर, लेकिन यहाँ पे कौन लिखा है y, खुद के रेंज में नहीं रहता है, तो ये किसकी रेंज है, x की, तो x इज इक्वल टू कितना है y, तो ड्रॉइंग x इक्वल टू y को ड्रॉ किया, उसके बाद x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 को भी, सॉरी x इक्वल टू 1 को भी ड्रॉ किया, करेक्ट। उसके बाद y इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ किया, एंड y इज इक्वल टू यहाँ पे किसको ड्रॉ किया, 1। मुझे बताओ, ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू y, ये मिला मुझे यहाँ पे क्लोज रीजन। और इस रीजन के लिए यहाँ पे अगर x वेरिएबल है कि नहीं, x वेरिएबल है कि नहीं, तो x वेरिएबल है, इसका मतलब जो y पर था, जो हमें दिया गया था, वो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। अब हमें ऑर्डर चेंज करके उसकी ऑर्डर क्या करनी पड़ेगी, वर्टिकल करनी पड़ेगी। इसका मतलब y पर वुड बी कंसिडर्ड वर्टिकल, y पर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा तो x इक्वल टू 0 पे लटकेगा, एक्सट्रीम राइट में जाएगा तो x इक्वल टू 1 पे लटकेगा। इस वाइपर को नीचे किसने पकड़ के रखा है, y इज इक्वल टू 0 ने, और इस वाइपर को ऊपर किसने पकड़ के रखा है, y इज इक्वल टू x ने। इसे कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। जो था ट्रांजिशन, यहां से हम लोगों ने क्या किया, यहां तक आए, दिस इज नथिंग बट आपको पता होना चाहिए कि आपका हॉरिजॉन्टल जो बार दिया वो पहले तो कैसे दिया है और उसको कैसे कन्वर्ट करना है। हॉरिजॉन्टल हो तो वर्टिकल करना है, वर्टिकल हो तो हॉरिजॉन्टल। अब कुछ इसमें है नहीं बड़ी बात,
ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई लिखा है। रेंज, अब यहाँ पे y में वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करेंगे, y की टर्म सिर्फ dy है, dy का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ y आएगा। गोइंग फ्रॉम 0 से लेके x, dy का इंटीग्रेशन आएगा y 0 से लेके x, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट में यहाँ पे आया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आने के बाद आपको ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर नाम की अजीब टर्म है, इसीलिए एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना है t, तो x इक्वल टू रूट टी, डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट टी। और इसके बाद का टर्म मैंने सॉल्विंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ये कौन है, ये गामा फंक्शन है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे गामा फंक्शन का थीम दिखाई देगा। और सम देखो रूट टी कैंसिल ही हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1/2 बच जाता है। आप देख सकते हो 1/2 अगर यहाँ पे बचा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ई रेस टू टी वाली टर्म एक दिखाई देती है, जिसका आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन करना है। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन सिर्फ ई रेस टू टी आता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज ई रेस टू 1, लोअर लिमिट इज ई रेस टू 0, और फटाफट वैल्यू पुट करके ये रहा मेरा फाइनल आंसर। आज यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट। थीम बहुत अच्छी थी, बट यहाँ पे दो चीजें, एक तो किसी को ये चेंज द ऑर्डर करने में डिफिकल्टी जाती है, और दूसरी चीज की इसमें ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करना है जल्दी से समझ में नहीं आता है। फेमस क्वेश्चन टेट्राहेड्रॉन, वो भी स्टैंडर्ड वाला है, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 and x equal to y is equal to z is equal to कितना है 0। तो स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रॉन के लिए हम लोग हमेशा डिरिचलेट कंडीशन यूज करेंगे, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हो पहले तो x equal to 0, y is equal to z is equal to 0 लिखा है, और ये जो दिया है वो लिखा है। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे डिरिचलेट कंडीशन यूज करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, x is equal to, हमें यहाँ पे देखो मैच करना है ना, बिकॉज स्टैंडर्ड क्या है पता है क्या आपको, स्टैंडर्ड ये है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। अब हुआ यूं है कि हमें ये जो थीम है यहाँ पे बाय ए है, तो ये ए हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ए कैंसिल होगा, तो x की जगह पे ए यू, y की जगह पे बी वी और z की जगह पे सी डब्ल्यू, तो dx हो जाएगा ए डी यू, डी वाई हो जाएगा बी डी वी और dz हो जाएगा सी डी डब्ल्यू। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ऑटोमेटिकली u इज इक्वल टू 0, y v इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1, यानी कि दिस इज नाउ आवर स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रॉन, जहाँ पे u की रेंज होती है 1, v की रेंज होती है 1 माइनस यू और w की रेंज होती है 1 माइनस यू माइनस v। स्टैंडर्ड है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। आप जब यहाँ पे ये वैल्यूज डालोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम के लिए पता चलेगा, ये सारा सब कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। dx dy dz की जगह पे a du b dv और c dw आपने पुट किया विद द रेंज। ऐसे पुट करने के बाद a b c आर द कांस्टेंट जो कि बाहर आएंगे, और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डिरिचलेट कंडीशन, जिसको u नहीं है तो जानबूझ के u रेस टू 1 माइनस 1 लिखो, v नहीं है जानबूझ के v रेस टू 1 माइनस 1 लिखो, और w नहीं है तो जानबूझ के w रेस टू 1 माइनस 1 लिखो, ताकि आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ ये क्लियरली मैच हो और आपको एल एम एन की वैल्यू 111 मिले। एल एम एन की वैल्यू 111 मिलेगी, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली ए बी सी बाहर है आपका, गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक एक्स्ट्रा प्लस 1 यानी कि गामा 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी कि ए बी सी बाई 6 वुड बी नथिंग बट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। काफी इंटरेस्टिंग है, नोट्स में बहुत डेप्थ में मैंने इस सम को सिखाया हुआ है, प्लीज एक बार उसको चेक कर लेना अगर आपके पास नोट्स है और आपने अगर स्टैंडर्ड भी पढ़ाई करी है तो आपको डिरिचलेट कंडीशन जो है वो पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला होगा। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, ये हम लोगों ने अभी अभी देखा है। अबाउट एक्स एक्सिस बोला है, अबाउट एक्स एक्सिस मतलब अभी हमें पी स्क्वायर की जगह पे डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट करना है, परपेंडिकुलर इसका कौन होता है, वाई स्क्वायर। अब आपका ये सम एग्जैक्टली जो आप एरिया और डबल इंटीग्रेशन में कर रहे थे उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड वर्जन के साथ साथ हमें इसका डायरेक्ट उन्होंने आंसर दिया हुआ है कि भाई इसका 9/35 ma स्क्वायर में कुछ डेटा ऑलरेडी दिया है, यानी कि डेंसिटी दी है। इसका मतलब है अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। mi का जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या आता है, डबल इंटीग्रेशन आता है, उसके साथ साथ यहाँ पे होता है पी स्क्वायर जो कि अब क्या होगा वाई स्क्वायर, उसके बाद आता है रो जो कि उन्होंने ऑलरेडी दिया है, रेडीमेड दिया है, और साथ में आपकी सिर्फ और सिर्फ टर्म आएगी dx और dy की। इतना प्यारा तरीका है, मैं आपको बता दूं, आपको ऑलरेडी रो की वैल्यू दी है दैट इज 3m/a², उसको बाहर लिया, वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे देख सकते हो रेंज आपने यहाँ पे दिमाग लगा के निकाला होगा तो रीजन आपको पता चला है, और इस रीजन के हिसाब से आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ, ये होनी चाहिए थी आपकी रेंज। अब इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट वाला वर्जन खेलोगे तो इसकी रेंज कैसे निकालनी है हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखी थी। रेंज एक बार आई तो पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट होगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है बड़ा भाई बाय बड़ा भाई यानी कि y³/3। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा, सिंप्लीफाई होगा, और सब कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट के हिसाब से अब सिर्फ x की टर्म बची है जिसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस भी मिल जाएंगे, और सारा सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका mi का आंसर जो उन्होंने बोला था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज 9/35
एम ए स्क्वायर। आई नो ये इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं वापस बता रहा हूँ, डबल इंटीग्रेशन अच्छे से करना, एरिया अच्छे से करना, तो आपको सी जी और एम आई अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर यूनिट जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल, जिसके हम लोगों ने December 24 के सारे सम्स अभी अभी देखे हैं। दोस्तों ये था थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस। मैं वापस बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोगों ने इसमें नहीं करे, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर कर, आप सिर्फ एक पेपर करोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको मैंडेटरी है कि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करो और उसके बाद इस पेपर को पूरा एनालिसिस जो है वो देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।